तीन सूत्रीय मांग को लेकर डी फार्मा के जो छात्र हैं देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी तमाम छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में लगातार जो है डी फार्मा के जो छात्र हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन चल रहा है। इनके प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अभी खटीमा में मुलाकात की थी और उनसे मांग की थी कि जो उनकी तीन सूत्रीय मांग है उसको पूरी की जाए और तत्काल प्रभाव से इनकी मांग को पूरा किया जाए। इस संबंध में हम इन छात्रों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी क्या मांगे हैं, आखिर इनका क्या कहना है। कुछ छात्रों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद है। जुनैद, ये बताइए कि आप लोगों की क्या मांगे हैं? मैं जैसे डी फार्मा हमारा कंप्लीट हो गया है तो उससे सरकार ने 2022 वाले बेच पे एग्जिट एग्जाम लागू कर दिया। हमें एग्जिट एग्जाम से कोई आपत्ति नहीं है, हम देना चाहते हैं, मगर तरीके से एग्जाम लिया जाए। मान लो जैसे फीस का सब में ज्यादा इशू हो रहा है क्योंकि मध्य परिवार के लोग हैं सब, ये चाहते हैं कि कम से कम फीस में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। मिनिमम 500 से लेके मैक्सिमम 1000 रुपए फीस होनी चाहिए और जहाँ 3 पेपर हो रहे हैं वहाँ 1 पेपर होना चाहिए। और जो मान लो हमने डी फार्मा की पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश में करी है तो पेपर को भी हिंदी और इंग्लिश में दिया जाए जिससे लोगों को समस्या ना हो और इसी तरीके से आगे को पढ़ाई की सब वो ना हो। पूरे प्रदेश भर में जो डी फार्मा के जो छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांगों को लेकर आपने किन किन से मुलाकात की है, क्या आश्वासन मिला है अब तक? हमने डीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने बताया था कि आप 9-7-8 तारीख को आके हमसे एक बार बात कर लेना, मगर अभी तक उस चीज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारे एग्जाम की लास्ट डेट 13 सितंबर है। हमें बहुत दिक्कत आ रही है, सब मध्य परिवार के हैं, कम से कम किसी तरीके से हमने कर्जा पानी करके डी फार्मा कंप्लीट करा है। उसके बाद अब ये नए नियम लागू कर दिया सरकार ने कि आप 3 पेपर दो फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। जब आगे जाके हमें तो समस्या ही समस्या हो रही है, हमारा फ्यूचर शुरू होने से पहले खत्म होने लगता हुआ आ रहा है हमें। क्यों? एग्जिट एग्जाम को लेकर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? एग्जिट एग्जाम को लेकर ये दिक्कतें आ रही हैं कि हम किसी तरीके से, या तो हमें एकदम एकदम नहीं बताया गया था तो उसके समय दिया जाए, समय देने के टाइम दिया जाए। फिर जहाँ 3 पेपर हो रहे हैं वहाँ 1 पेपर दिया जाए। जहाँ इंग्लिश भाषा में कराए, जब हमने पेपर डी फार्मा का हिंदी और इंग्लिश में दिया तो पेपर एग्जिट एग्जाम भी हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। ये समस्या आ रही है और सारे स्टूडेंट परेशान हैं, सब मध्य क्लास के लोग हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम फीस में हो। मान लो किसी कारण किसी बच्चे का 2 विषयों में पास हो जाता है और 1 विषय में फेल हो जाता है तो उसे फिर दोबारा से एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। एक बार में तीनों पेपर में क्लियर होना पड़ेगा, जिससे डी फार्मा में बहुत समस्या आ रही है। जहाँ 1 पेपर होता तो कम से कम बच्चे एक बार को सोचता भी और कम से कम फीस भी कम होती, मिनिमम 500 से मैक्सिमम 1000 रुपए होती तो उसमें पेपर देने में उसे आसानी होती। मान लो किसी कारण से बच्चा फर्स्ट बार में पास नहीं हो पा रहा है तो वो दोबारा प्रयास कर सकता था। चलिए, कुछ और छात्र हैं हमारे साथ, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनकी क्या मांगे हैं, आखिर क्या कारण है कि उन्हें प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत, ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने समय से आपका प्रदर्शन चल रहा है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? प्रदर्शन तो बहुत टाइम से चल रहा है, अलग अलग क्षेत्र में चल रहा है, अलग अलग राज्य में चल रहा है, मगर हमारी मांगे सबसे बड़ी ये है कि हमारी जो फीस है वो कम करी जाए। 18% जीएसटी लगाई गई है जिसमें हमारी 5000 फीस है पेपर फीस और 900 रुपए जीएसटी लगाई है उसमें। सर ये बताइए जीएसटी का मतलब क्या हुआ? हम शिक्षा कर रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी कर रहे हैं, व्यापार थोड़ी कर रहे हैं हम कोई। हमारी सबसे बड़ी चीज ये है, हमारी जो पेपर है उसे 2 लैंग्वेज में करा जाए, हिंदी इंग्लिश। एग्जिट एग्जाम के खिलाफ नहीं है, हम सब एग्जिट एग्जाम देना चाहते हैं, ये नहीं है। उसकी फीस 500 से 1000 रुपए मिनिमम करा जाए और उसकी लैंग्वेज 2 करी जाए, हिंदी इंग्लिश, और उसका पेपर 1 दिन का करा जाए, 3 दिन का पेपर नहीं करा जाए। सबसे बड़ी चीज ये है, पीसीआई को सोचना चाहिए कि हम भी तो कहीं से पैसे लाके पढ़े हैं, कर्जा पानी करके पढ़े हैं। कितने समय पहले आपको पता लगा था कि आपको एग्जिट एग्जाम भी देना है जिसमें 3 पेपर देने हैं? सर 2018 से ये चल रहा था, ज्ञापन दे दिया था पीसीआई ने, मगर लागू उन्होंने सन 2022 में करा और जब 22 में करा उन्होंने तो ये चीज 1 पेपर करते, 3 पेपर नहीं करते। सबसे बड़ी चीज ये है। क्या क्या दिक्कत आ रही है 3 पेपरों में? सर 3 पेपर में दिक्कत ये आ रही है, 6000 फीस है। एक आदमी बाहर जाएगा, सेंटर लेगा, सेंटर बाहर पड़ा है हमारा, कहीं रूम भी लेगा, उसके मिनिमम किराया कितना होता है सर? 1500 रुपए। कोई हम बिजनेसमैन के बच्चे तो है नहीं, इतने बड़े सेठ धन्ना सेठ के बच्चे तो है नहीं सर। 2000 रुपए 3 दिन रुकेंगे, कम से कम 6000 रुपए किराया वो हो गया, खाना पीना देगा, कहाँ से आएंगे सर? वो सबसे बड़ी चीज ये है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? सर अगला कदम तो यही होगा कि शांति पूर्वक हम प्रदर्शन करेंगे और कुछ नहीं।
देख सकते हैं कि जो छात्रों में काफी आक्रोश है, क्योंकि जो एग्जिट एग्जाम है उसके 3 पेपर कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो एग्जिट एग्जाम की जो फीस है वो मुख्य मुद्दा है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि हम निर्धन परिवार के बच्चे हैं और इतनी फीस सरकार की तरफ से जो बढ़ाई गई है, सरकार को उस फीस को कम करना चाहिए। चलिए कुछ और छात्र भी हमारे साथ हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? वही मोहित, ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कब से आपका प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन क्या मांगे आपकी? हमारी मांगी, जैसे भाई ने बोला है कि हमारे प्रदर्शन यही है कि बहुत दिनों से हम कार्रवाई कर रहे हैं कि हम कोई हमारा वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो तो आप क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। अब पेपर एक एक किया जाए 3 की जगह, जैसे 3 पेपर हो रहे हैं, फिर एक पेपर हो जाए, फीस कम लिया जाएगा, 500 से 1000 के बीच लिया जाए पेपर फीस। चलिए कुछ और छात्र भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है और क्या मांगे हैं उनकी, आखिर क्या कारण है कि उन्हें स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के यहाँ प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? अनुराग मंडल नाम है। अनुराग जी, ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांगे हैं आपके? देखिए, जैसे कि हमें समय से मिला था कि बीकॉम एग्जिट एग्जाम हमारे होने वाले थे। पता चला कि एग्जिट एग्जाम होने के बाद हमारे बीच एक ऐसे एग्जाम खड़ा कर दिया गया जिसके 3 पेपर देने के लिए मिल रहे हैं। और 3 पेपर कैसे देंगे? जो बच्चे का प्रिपरेशन पूरे पर्पज रहते हैं और 11 सब्जेक्ट जो होते हैं, 2 साल में हम 11 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हम एग्जिट एग्जाम दे रहे हैं। एग्जिट एग्जाम देने की हमारी कोई असुविधा है ही नहीं, हम दे सकते हैं, पर उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस हो, प्रॉपर स्वरूप की तरफ से किया जाए। आपको एग्जाम के लिए अगर बता दो तो 5,000 रुपये उसकी फीस रखा गया है, 18% जीएसटी, उसकी 900 रुपये, तो समथिंग 5,900 रुपये, 6,000 मान लीजिए, 6,000 उसकी फीस। अगर कोई बच्चा बाहर जाके अपना एग्जाम देता है, नियर में तो एग्जाम नहीं हो रहे, अगर कोई बच्चा अगर बिलासपुर में रहता है, उसका देहरादून में पड़ेगा, कहीं दूर दूर पड़ेगा, तो उसके लिए आपको देखने को मिलेगा कि एक रेंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1,500 रुपये की रूम किराया, 3 दिन रहने के लिए मिल रहा है, तो लगभग 45 रुपये वो हो गया आपके। खाना पीने के अगर खर्चा बता 2,000 रुपये और आपको मान लीजिए 3 दिनों के लिए। और समय भी क्या दिया गया आपको, 13 तारीख को एग्जाम, 13 तारीख को फिल करने के लिए मिला, उसके बाद आपको डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए मिलेंगे, तो कैसे होगा सर? और एक बात बता दीजिए, इंग्लिश में एग्जाम हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो 2 लैंग्वेज हो रहा है। डीफार्म एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स है जिसमें दो लैंग्वेज यूज किया गया था और 2 साल में हमने दोनों लैंग्वेज में भरे। और जैसे कि आपको बता दिया जाए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं इसमें जो हिंदी मीडियम से, और 5%, जैसे कि भैया ने बताया था कि 5% बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के थे वो इजीली सर वो कर सकते हैं, बट जो उत्तराखंड जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं वो कैसे करेंगे? देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो आप देख लीजिए कि कैसे होगा। अगर हमारी गवर्नमेंट अगर हमारी कोई भी मांगे अगर पूरी नहीं करते तो हम तो प्रदर्शन करेंगे, एग्जाम में कोई नहीं बैठेंगे। इससे लगा देखा जा रहा है कि एक से स्कूल में जहाँ पे 60 बच्चे का एडमिशन होता है डी फार्म में, वहाँ पे आज 15 बच्चे एडमिशन ले रहे। तो आज देखने को मिला कि डी फार्म की जो स्टडी है वो खतरे में, जो ये डिप्लोमा कोर्स है खतरे में। क्या पूरे देश में इसी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है? पूरे देश में जो डी फार्मा के जो छात्र हैं वो इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो हर जगह कर रहे हैं। हमें देखने को मिलते, यूपी में भी कुछ जगह पे प्रदर्शन हुआ है, बंगाल में भी हुआ है, ऐसे बिहार में भी होने वाले हैं, क्योंकि बिहार में अभी तक रिजल्ट वहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो तो वो लोग अभी प्रदर्शन नहीं कर रहे। अब जब वहाँ पे जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे तो वहाँ पे भी प्रदर्शन होंगे। आगे की क्या योजना है? आगे की योजना ये है कि सरकार से हमने जो मांगे रखे वो हमें पूरी तरह से हमें बताया जाए कि हमारी मांगे पूरे होंगे कि नहीं। अगर हमारे मांगे पूरी हो जाते हैं तो सही है। हम ये नहीं कह रहे कि हम एग्जिट एग्जाम नहीं देंगे, एग्जिट एग्जाम देने के लिए तैयार है। कोई बच्चा अगर ये कह दे कि एग्जिट एग्जाम नहीं देंगे तो वो अलग बात है, बट सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार है। चलिए कुछ और छात्र भी हमारे साथ हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है, क्योंकि डी फार्मा के जो छात्र हैं वो पूरे देश में इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों में काफी आक्रोश है, क्योंकि खासतौर पर जो फीस बढ़ोतरी की गई है और जो 3 एग्जाम एग्जिट एग्जाम किए गए हैं, उनका कहना है कि एक एग्जाम होना चाहिए था जिससे कि जो छात्र हैं उन पर कम से कम खर्च पड़े। और इसके साथ ही जो भाषा को लेकर उनका कहना है कि हमने 2 भाषा में पढ़ाई की थी लेकिन एक भाषा में एग्जाम देना पड़ रहा है, जिसके कारण जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, खासतौर पे चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो या बिहार हो या अन्य प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश के छात्र को दिक्कत आएगी। चलिए कुछ और छात्र हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? नाम सिराज है सर। सिराज, ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या कहना चाहिए? 3 मांगे प्रमुख हैं। पहली बात कि हमारी एग्जाम है ये 3 एग्जाम ना करा करके एक एग्जाम कराया जाए, और दूसरी इसकी फीस 500 से 1000 रुपये मिनिमम रखी जाए, और तीसरी ये है कि ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए। जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं वो इंग्लिश में पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो जाए उनके लिए, और 3 एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे वो जल्दी से। आपके एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की थी, वहां से क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? वहाँ से सीएम साहब ने कहा था कि हम देहरादून जाएंगे और इसकी जाके ज्ञापन देंगे, हम भी बात करेंगे। अभी तक कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है। तो डीएम साहब को हमने 3 तारीख को ज्ञापन सौंपा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे की क्या योजना है?
आगे ये योजना सर अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो हम और बड़े स्तर से धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को आगे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो डी फार्मा के छात्र हैं उनमें काफी आक्रोश है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों ने के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी एक ज्ञापन देके अपनी मांगों को कहा था कि इन मांगों को जो 3 मांगे हैं उन मांगों पर सरकार विचार करे और तत्काल प्रभाव से छात्रों की उन मांगों को पूरा किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।